हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है द गिवन कंपाउंड वेयर मिथॉक्सीब्रोमाइड गिव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो सिंपल ये आपके पास हो गया मिथॉक्सी ब्रोमो कंडीशन। अब हैलाइड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेगा। इसके दो पॉसिबल मैनर हो सकते हैं, वन इज SN1 एंड अदर पॉसिबल मैकेनिज्म विल बी SN2। अब देखिए कि नॉर्मली अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 रिएक्शन इज टू स्टेप प्रोसीजर वेयर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है ये रेट को डिफाइन करता है। तो आप ये कह सकते हो रेट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बना तो रेट ज़्यादा हो जाएगा। SN2 रिएक्शन में एक तो रेट डिफाइन होता है स्टेरिक फैक्टर से, साथ में हम ये कह सकते हैं -I-M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर्स रेट इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर्स लाइक +I+M ये रेट डिक्रीज भी करते हैं। तो इस कंपाउंड को अगर कंपेयर हम करें तो अगर ये SN1 परफॉर्म करेगा तो आपका इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा। ये डायरेक्टली अटैच किससे नजर आता है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन एक मीजोमेरिक इफेक्ट में यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लाएगा? +M, और +M है तो कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। किस मैकेनिज्म को आप अलाउड कह सकते हो? SN1 को। अगर इसी कंपाउंड में हम SN2 को भी ऑब्जर्व करें, अब देखिए कि हैलाइड आपका है प्राइमरी। यहाँ पे जो मेथॉक्सी है SN1 में, ये अपनी नेगेटिविटी की वजह से -I को भी डिफाइन कर पा रहा है। तो -I है, इसका मतलब यहाँ पे SN2 के चांस भी इक्वली कैरी होंगे। तो इस कंपाउंड में हम ये कह सकते हैं कि SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल हैं। दैट मीन्स की करेक्ट किस ऑप्शन को पिक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 को। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल दी बेस्ट।